इंट्रोडक्शन सिगमंड फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस करवाया था डिफेंस मैकेनिज़्म, जिसमें उसने बात की थी कि कुछ वैल्यूज़ और कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हमें एक सिग्निफिकेंट पर्सन में लाइक हमारी फेवर्ड पर्सनैलिटी में हमें नज़र आती हैं, तो उनसे फेवर लेने के लिए हम अक्सर उनकी ही चीज़ें जो उनसे अपनी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं। और ये प्रोसेस अनकॉन्शियसली होता है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज़्म में लाइक हमने सबसे पहले बात की थी, जब डिफेंस मैकेनिज़्म है क्या, कैसे प्रोसेस करती है, कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है, उसमें हमने बात की थी कि ये सेल्फ डिसेप्टिव और ये अनकॉन्शियस होते हैं। अब ये क्योंकि ईड इसको प्रोसेस कर रही होती है। अब मज़ीद हम जब बात करते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने ऐसे बोला था कि जब एक बच्चा अक्सर अपने पेरेंट्स में या फिर फैमिलीज़ में एडजस्टमेंट के लिए कि एक जगह पे वो एडजस्ट हो सके, उसमें एडजस्ट होने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करता है। उसमें वो वहाँ के अथॉरिटेटिव पर्सन या फिर जो भी उस कल्चर के या उस घर के या उस इलाके के जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी वैल्यूज़ होती हैं, उनको अपना लेता है ताकि वो अच्छे से उधर एडजस्ट हो सके। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे ही कंसीडर्ड होता है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके लिए क्योंकि अक्सर जगह हमें जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो ग्रुप्स में एक बंदा जो है उस ग्रुप में अपनी सिग्निफिकेंस हासिल करने के लिए स्मोकिंग करता है, या फिर अक्सर हम लोग चैलेंजिंग में और सिग्निफिकेंस लेने के लिए, वाहवाही लेने के लिए कुछ गलत कामों में भी निकल पड़ते हैं। ठीक है, हम अक्सर जगहों पे हमें पता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन सिर्फ एक उधर एडजस्ट होने के लिए उस गलत काम में पड़ जाते हैं। और नॉर्मली माशरा अगर हम देखें आजकल के लिहाज से, तो आई थिंक सो इंट्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इसके। अब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, तो एक औरत लाइक कि जिस तरह उसका हस्बैंड काफ़ी सिंपल था और इसी वजह से उस लड़की ने भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वे में अपने हस्बैंड के जैसा उसका हस्बैंड का रहन सहन था वैसा ही अपना लिया। तो इसलिए ये डिफेंस मैकेनिज़्म ज़्यादा हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन इट डजंट मीन कि सिर्फ फीमेल्स में होता है, मेल्स में भी इसके इक्वली ही हैं। क्योंकि जहाँ पे हम बात करते हैं कॉपरेशन की, जहाँ पे हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे मेल का भी उतना ही रोल होता है एडजस्टमेंट में और इन सब चीज़ों में जितना कि एक फ़ीमेल का होता है। तो फीमेल ने तो सेम लोगों के साथ एक सेम ही जगह पे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना होता है, लेकिन मेल ने, क्योंकि वो हमारे कल्चर में क्योंकि मेल ही ज़्यादातर बाहर जाके अर्निंग का प्रोसेस सारा सिस्टम सारा मेल के ही सर पे है, तो इस वजह से फिर उनको डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट जगहों में डिफरेंट रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी होती है, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन का प्रोसेस भी ज़्यादा देखने को मिलता है।